This conference will now be recorded. Hi everyone. Let's give people a few minutes to join in. Till then, anyone want to introduce themselves? Which branch you guys are currently doing? Is there only CS here or any other branch as well? भैया वो उधर हेलो अंकित Hi sir. Good afternoon. I am not able to see you. Yeah, actually, my camera isn't working. So Okay, okay. So welcome you since very long time. अंकित मैं ये चाह रहा था हाँ कि सर. आप इसमें कैसे इस गेम डेवलपमेंट में आप कैसे आए, उस समय कितना टफ था और कैसे वो सारे टारगेट्स आपने अचीव किया, आपकी जर्नी कैसे रही, आपके मन में ये बात कैसे आई कि इस फील्ड में आज से 10 साल पहले आप इंटर कर रहे हैं, जिस समय की इंडिया में शायद बहुत चीज़ें बिल्कुल ही नहीं थी, गाइडेंस बिल्कुल ही नहीं था। तो इससे हमारे और इस फील्ड इसका फ्यूचर क्या है, क्या जॉब एस्पेक्ट क्या है, या एंटरप्रेन्योरशिप में लोग यदि करना चाहें खुद का तो क्या कौन से टूल की जरूरत है, कैसे कर सकते हैं, कितनी मेहनत की जरूरत है, आपका गाइडेंस कैसे क्या मिलता रहेगा इन लोगों को, इस तरह की कुछ चीजें आप अपनी स्टोरी में शेयर करें और इसके बाद फिर आप इसको कंटिन्यू करें। तो चाहे शुरू में ये बात कवर करें और चाहे तो बाद में जैसे भी, पर मेन एक आप कनेक्ट हुए हैं तो आपकी मोटिवेशनल स्टोरी हमारे स्टूडेंट के बीच जाए, जिससे कि लोग मोटिवेट हों और अभी कोविड-19 को लेके भी थोड़ा-सा कुछ एड्रेस कीजिएगा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और इंडियन पर्सपेक्टिव में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और फाइनल ईयर स्टूडेंट या पास आउट स्टूडेंट जो होने वाले हैं, उनके लिए क्या चैलेंज है, वो अपने आप को कैसे इस चीज़ के लिए रेडी करें, क्या टूल या क्या चीज़ें हैं, लेटेस्ट 10-20 टेक्नोलॉजीज क्या हैं, इन चीज़ों पे कैसे हैंड्स ऑन करें कि इंडस्ट्री रेडी रहे। तो इस तरह की कुछ गाइडेंस आपसे चाहिए होगा हमारे स्टूडेंट को। हाँ, बिल्कुल सर. एक्चुअली मैं साथ-साथ में अपनी जर्नी के बारे में भी बात करते जाऊँगा एंड मीनवाइल मैंने जो स्लाइड प्रिपेयर किया है तो इसमें मैं ये भी ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि अभी करंट इंडस्ट्री का क्या स्टेट है और ऑल्सो लाइक वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम और आगे कैसे जा सकते हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए एंड क्या मुश्किलें आ सकती हैं. तो मेनली आई विल लाइक वो पूरा मैं कवर कर लूंगा. और बाकी यदि आपको आगे भी सेशंस की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास टाइम और चीज़ों की कमी नहीं है।
आप जब भी आपको लगेगा कि अब ये आपको और गाइड करना है स्टूडेंट को, जब भी आप कंफर्टेबल होंगे कि आगे के सेशन में आपको ये करना है, ये डिस्कस करना है या ये हैंड्स ऑन करना है, तो ऑलवेज डिपार्टमेंट लिंक इज अवेलेबल टू यू। और जब भी आपको लगे आप या आपके टीममेट या आपके कॉन्टेक्ट से कोई लोग यदि आप चाहें कि इनको अवेलेबल करवाना है अपने स्टूडेंट के लिए, तो वो बिल्कुल ही आपका वेलकम होगा कि आप इस तरह के हेल्प हम हमारी करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अभी लास्ट टू लास्ट डे भी हमने एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुलाया था, जिनने ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और मेडिकल, टूरिज्म, इन सब चीज़ों पे उन्होंने अपनी बात रखी थी कि आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, उनका अपना एमएसएमई था, एंटरप्रेन्योर हैं वो, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको रियल वर्किंग फील्ड से लोग, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उन लोगों का एक्सपोजर स्टूडेंट को मिले, उनसे सभी लोग अपने सवाल जवाब करें, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि ये एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है कि अकेले टीचिंग से बहुत सारी बातें नहीं आ पाती। यदि इंडस्ट्री के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक रियल लाइफ एनवायरनमेंट क्या है और कैसे स्टूडेंट अपने आप को उन चीज़ों के बीच देखता है, जब एक्सपर्ट से इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये है कि इंडस्ट्री के लोगों के लेक्चर हम ज़्यादा से ज़्यादा करवा पाएँ, जिससे कि जो लोग कर सकने वाले हैं उनमें कॉन्फिडेंस आए कि वो भी कर सकते हैं। ओके, हाँ सर, ये बिल्कुल आजकल अगर इंडस्ट्री से कनेक्टेड रह के आगे नहीं बढ़ा तो बहुत दिक्कत जाती है फिर आगे। नहीं, एक्चुअली ये फील्ड ऐसा है कि हमारे पास जो टीचर हैं वो तो इंडस्ट्री से नहीं है, ना उनने इंडस्ट्री देखी है लगभग। 99% ये सिनेरियो है। तो हम एक हाइपोथेटिकली चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं और बताते हैं। जब वो बच्चा स्टूडेंट इंडस्ट्री में जाता है तो वो चीज़ें काफ़ी डिफरेंस होती हैं। तो इसलिए आप जैसे लोगों का बहुत स्वागत है कि जिनने मतलब समय निकाला और दिया और आगे इस चीज़ को हम आगे बढ़ा पाएँ, क्योंकि इंडस्ट्री के लोग इंटरेक्ट करने को तैयार हों तो इससे अच्छी बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। और अभी ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, तो इससे तो काफ़ी बेनिफिट ये है कि कोई भी किसी ऑल ओवर वर्ल्ड में बैठ के भी हमारे स्टूडेंट को गाइड कर सकता है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे जो भी आप इस मैटर पे हेल्प कर पाएँ, स्टूडेंट से फीडबैक के बेसिस पे यदि जो भी चीज़ें आप आगे प्लान कर पाएँ, खुद या आपके टीममेट या आपके कॉन्टैक्ट्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे स्टूडेंट को गाइड करने के लिए तैयार हों, तो ये हमारे स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लगभग 207 स्टूडेंट हैं सीएसई में अभी, जो कि फर्स्ट टू फाइनल ईयर हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस यहाँ से आप लोगों के थ्रू चीज़ें से आए। हाँ सर, मैं उसी तरीके से प्रोसीड करूंगा एंड आगे भी अगर जरूरत होगी तो और भी सेशंस ले सकते हैं। हाँ, नहीं, हम हमारी तरफ से देखिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है नंबर ऑफ सेशन की। और अभी हमारे ये सारे स्टूडेंट घर में बैठे हैं और घर में बैठ के ही ये सब लोग अपने माँ-बाप, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के और ये सारी मीटिंग और चीज़ें अटेंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट के लिए भी इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता कि घर में बैठ के इतनी अच्छी टेक्नोलॉजिकल पढ़ाई हो और वर्ल्ड से कनेक्ट हो। तो आज से पहले मतलब आप लोगों के समय भी हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कर पाया था, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई होगी और आप लोगों ने खुद से ही सारी चीज़ें गेन किया, खुद से ही सारे यहाँ इस लेवल तक आप लोग आए। तो वो सारी जर्नी भी आपको शेयर करनी है कि ये जो हम कर रहे हैं, ये कहाँ हो रहा है और कितना बेनिफिशियल है और इसका बेनिफिट ये कैसे ले सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये तो डिपार्टमेंट की ड्यूटी है। पर ठीक है, हमसे जो कर्तव्य बन रहा है हम कर रहे हैं, पर ये इस बात को सीरियसली लें कि इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप जैसे लोगों से इंटरेक्ट करना। इस बात को जिस दिन ये लोग समझ गए तो मुझे लगता है कि हमारा ये सारी चीज़ें करना बहुत फ्रूटफुल होगा। क्योंकि अभी मतलब ऐसा लगा मुझे जो जो इन लोगों की एक्टिविटी चीज़ें या अटेंडेंस देख के
कि जैसे एक बोझ की तरह कर रहे हैं कि नहीं, अभी मैंने कंपल्सरी किया हुआ है कि अटेंडेंस, योर ऑनलाइन अटेंडेंस इज प्रोपोर्शनल टू सेशनल। ये मुझे बोलना पड़ रहा है, जो मैं नहीं चाहता था कि मैं ये बोलूँ, पर ये मुझे बोलना पड़ रहा है। तो ये चीज़ ना बोलनी पड़े और लोग अपने आप ही इस तरह की एक्टिविटी को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में लें। तो वो चीज़ भी, क्योंकि आपने दोनों ही दुनिया देखी है, आप यहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं, आपने संघर्ष भी किया है और आज आप इन ऊँचाइयों पे हैं, तो ये सारी चीज़ें को भी थोड़ा-सा आपको इन्हें बताना है स्टूडेंट्स को कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि क्योंकि ये चीज़ यदि हम बोलते हैं, तो शायद उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है। लोगों को लगता है कि ये तो इनका काम है बोलना और हमको रिझाने के लिए, घेरने के लिए या हमको यहाँ अवेलेबल करने के लिए ये ऐसी चीज़ हम बोल रहे हैं। तो इसमें हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है, जो भी बेनिफिट है स्टूडेंट का ही है। तो वो चीज़ किसी तरीके से आपके थ्रू ही इन लोगों को जाए। ठीक है सर। तो आपका वेलकम है, आप अपना कंटिन्यू कीजिए। Okay, thank you sir, thank you for the warm welcome. Okay, तो let me start by like एक थोड़ा brief background देना चाहूँगा। तो मैं 2014 के बैच में पास आउट हुआ था BYT से CS ब्रांच में। एंड एक्चुअली फनी बात ये है कि नॉट इवन मी बट मेरे भैया ने भी आज से 18 साल पहले वो पास आउट हुए BYT से। उसके बाद मेरी जो एल्डर सिस्टर हैं उन्होंने भी BYT से ही किया, वो 14 इयर्स पहले पास आउट हुई और फिर मैं भी BYT से ही अल्टीमेटली निकला, हालांकि हम तीनों के ब्रांचेस अलग अलग थे। तो कमिंग टू अभी आज की डेट में क्या सिचुएशन है एंड वर्सेस पहले क्या रहता था। तो जब कॉलेज शुरू किया था तब कोई आइडिया नहीं था कि किस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, क्या प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। और बस ज्वाइन, सबसे पहले तो ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि पेरेंट्स ने बोला था कि ये वाली ब्रांच में करना है क्योंकि फ्यूचर अच्छा हो सकता है। बट वहां से आगे कहाँ जाना है वो हमारा डिसीजन है। ज्वाइन तो करवा दिया है पेरेंट्स ने, बट उस चीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, और ये भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये है तो आप किसी दूसरी जगह पे नहीं जा सकते हो। आज मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईटी या कोई और ब्रांच से भी अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप कैसे उस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट लेके आगे इस, स्पेशली अभी तो मैं गेमिंग इंडस्ट्री का बताऊंगा, तो गेमिंग इंडस्ट्री में आप किन किन जगहों पे क्या स्किल्स के साथ जा सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि गेमिंग इंडस्ट्री की है कि उसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका स्किल, जो आप शो कर पा रहे हो। अगर आप स्किल शो कर पाओगे तो आप कहीं भी जा सकते हो। अगर स्किल शो नहीं कर सकते तो बहुत मुश्किल है, रिगार्डलेस ऑफ आप अगर बेस्ट इंस्टीट्यूट से भी गेम ट्रेनिंग भी आप ले लो, इंडिया में आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लो कॉलेज के बाद, तब भी अगर आप स्किल्स नहीं दिखा पाओगे तो ये इंडस्ट्री में करियर बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो कैसे दिखा सकते क्या है, मैं उस पर भी आऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। तो लेट मी स्टार्ट लिटिल बिट लाइक हम अभी क्या कर रहे हैं और क्या सिचुएशन है आज की डेट में। तो कॉलेज खत्म करके जस्ट फ्रॉम लाइक एक साल 2015 में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। ऑफिशियली रजिस्टर नहीं करी थी, बट मैं और मेरे 2-3 दोस्त मिलके घर से ही काम करके वहां से स्टार्ट किए थे। पर ये डिसीजन इजी नहीं था और ये आउट ऑफ द ब्लू बस एक दिन बैठे थे कि नहीं चलो गेमिंग कंपनी खोलेंगे, ऐसा लाइक करना बहुत मुश्किल है। अगर इस तरीके से करने जाते तो इट्स लाइक कंप्लीट फेलियर। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत यहाँ से हुई जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में BYT में और सेकेंड ईयर जब स्टार्ट हो रहा था, तो गेमिंग का एक तो इंटरेस्ट बचपन से ही था, जितने गेम्स खेलने हैं और दिन रात बस गेम्स खेलना, और उसका पूरा इंटरेस्ट ऑलरेडी था। बट बनाने का एक्सपीरियंस और गाइडेंस और
ऐसी इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर सकती है और उसमें बूम कर सकते हैं, इसका आइडिया भी नहीं था। तो सेकेंड ईयर से थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना शुरू करा और देखा कि इंडिया में कौन सी कंपनीज हैं, कौन सी कंपनीज नहीं हैं, और क्या सिचुएशन हो सकती है आगे। तो उसके लिए पहला तो अगर आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है तो आप खुद की रिसर्च कैसे कर सकते हो? आपको सबसे पहले सिर्फ गूगल पे जाना है और लिखना है गेमिंग कंपनीज इन इंडिया, सिर्फ इतना लिखो। आज की डेट में 500 से ज्यादा गेमिंग कंपनीज आपको इंडिया में मिलेंगी, बट उसमें से 95% जो कंपनीज हैं वो सिर्फ स्टार्टअप्स हैं और उनमें 5 लोग 10 लोग की टीम्स हैं। सिर्फ बची हुई 5% कंपनीज हैं जो बिग कंपनीज हैं। बट जो इंफॉर्मेशन उसमें नहीं मिलती है, जो आप गेमिंग कंपनीज इन इंडिया डालोगे उसके बाद आपको जो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है वो ये कि आज की डेट में टीसीएस, डिलॉयट, Amazon, पेप्सिको, ये कंपनीज गेमिंग एंड गेम डेवलपर्स हायर कर रही हैं। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको हैंड्स ऑन बता रहा हूँ, मेरे खुद फ्रेंड्स कॉलीग्स वो हैं जो कि इन कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, और वहां तक कैसे पहुंचना है, क्या पाथ आप ले सकते हो, उस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से सेकेंड ईयर में इस पे मैंने रिसर्च करना शुरू करा था और खुद से ही गेम्स कैसे बनाते हैं उस पे रिसर्च करना शुरू करा। ऑलमोस्ट 1 साल लग गया सही डायरेक्शन देखने में, क्योंकि ट्रायल एंड एरर था। एक के बाद एक जितने ऑप्शन मिलते जा रहे थे, गूगल पे लोग रेकमेंड कर रहे थे, सब ट्राई करते करते 1 साल बाद समझ पड़ा कि जो सबसे कोर पाथ है वो ये है कि या तो हम कोई सी एक आर्ट से रिलेटेड डिसिप्लिन पकड़ें या तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड डिसिप्लिन पकड़ें, एंड वंस वी कैच कि हमें आगे किस डिसिप्लिन में जाना है, अकॉर्डिंग टू दैट हम हमें हमारी ट्रेनिंग एंड जिस चीज में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो आई विल शो यू लाइक एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप है, मैं वो शो करना चाह रहा हूँ। इट इज लिटिल बिट अबाउट हमारी जर्नी एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट कि कॉलेज के मतलब थर्ड ईयर से ले लो, थर्ड ईयर से लेके आज तक में जो हमने बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स या गेम्स बनाए हैं उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो है। क्या मुझे कोई कंफर्म कर सकता है कि इसकी अगर मैं भी ये वीडियो प्ले करता हूँ, अगर इसकी वॉइस नहीं आ रही होगी तो मैं माइक पास में ले जाऊंगा इसके। हाँ, आवाज नहीं आ रही। आप इसमें जाएं तो शेयर एक ऑप्शन आता है मल्टीमीडिया। ओके, स्क्रीन शेयर में आप जाएंगे तो एक ऑप्शन आता है स्क्रीन शेयर विथ मल्टीमीडिया, वो ऑप्शन ट्राई करें तो आवाज आएगी। ओके सर, एक मिनट। क्लियर ऑप्शन आपको? हाँ, आ रही आवाज, अब आ रही।
ये कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो कि हमने करे हुए हैं पहले। इनमें से लास्ट में जो एक प्रोजेक्ट था वो डिशुम मूवी रिलीज हुई थी वरुण धवन एंड जॉन अब्राहम की, तो एरोस के साथ मिलके ऑफिशियल उसका गेम भी रिलीज किया था। एंड बाकी वी हैव वर्क फॉर मेनी क्लाइंट्स, और अभी अपकमिंग हमारे 2 से 3 बड़े प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं। आज की डेट में हमारी 18 लोगों की टीम है एंड सब अपने अपने घर से ही सब काम कर रहे हैं। हमारा कोविड के पहले से ही ये मॉडल था कि हमारी आधी से ज्यादा टीम घर से ही काम करती थी, एंड इट्स नॉट ओनली कि घर से करती थी, सब अलग अलग शहर में भी हैं। तो रिमोट वर्क का ट्रेंड गेमिंग इंडस्ट्री में पहले से भी है और काफी ज्यादा चलता आ भी रहा है। एंड हमें 1 साल हो गया था ये मॉडल फॉलो करते हुए। तो जब कोविड आया तो हमारे लिए वो नॉर्मल ही था, बिकॉज हमारे किसी भी काम को उसने ना डिस्टर्ब किया ना चेंज किया। हम पहले भी यही मॉडल पे काम करते थे और आज की डेट में भी यही मॉडल पे काम कर रहे हैं। बट पहले 5 से 6 लोग एट अ टाइम ऑफिस में रहते थे, बस उतना डिफरेंस है कि वो जो मैनेजमेंट सर्कल जो ऑफिस में रहता था, आज की डेट में अब वो भी घर से कर रहे हैं। अगर दूसरी कंपनीज की अगर मैं बात करूं कि उन पे कैसा इफेक्ट पड़ा है, तो सबसे मेजर इफेक्ट पड़ा है जो सबसे बड़ी गेमिंग कंपनीज हैं, जिनके 100 से 100 प्लस टीम मेंबर्स हैं विद इन इंडिया, एंड 100 प्लस से लेके अगर ग्लोबली बात करें तो कुछ कंपनीज हैं जिनके 1000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज रहते हैं। उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि छोटी टीम्स को कोऑर्डिनेट करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना बहुत बड़ी टीम्स को कोऑर्डिनेट। तो लेट मी मूव फॉरवर्ड और थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में और इंफॉर्मेशन में देता हूं, और लेट मी एक्सप्लेन कि हाउ इट वर्क्स। तो गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे मेन 3 पिलर होते हैं, एक डिजाइन, आर्ट और प्रोग्रामिंग। जो डैप है, ये 3 चीजें मिलके दे मेक द कोर पूरी गेमिंग इंडस्ट्री का। आप जितने भी जॉब्स देखोगे, जितने भी करियर अपॉर्चुनिटीज देखोगे, स्पेशली इंडिया में, वो इन 3 फील्ड की ही रहेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, जिनमें आप जा सकते हो। इंडिया में थोड़ा उनका भी स्कोप है, पर बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो रिलायबल नहीं है। अगर इन 3 पिलर्स में से कोई एक पिलर आप चूज करते हो, तो वो आपके लिए आगे करियर के लिए रिलायबल रहता है।
अभी से कुछ टाइम पहले मैंने बात करी थी कि सेकेंड ईयर में मुझे 1 साल लग गया ये आइडेंटिफाई करने में कि क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है इंडस्ट्री में और किस फील्ड को हम आगे चूज करके आगे जा सकते हैं। तो ये वही 3 फील्ड्स हैं जिनमें मैं नहीं चाहता कि आपको और आगे इतना टाइम लगे ये आइडेंटिफाई करने में और आपको इतना खुद से इतना टाइम देना पड़े कि क्या कर सकते हैं आगे। तो ये यहाँ पे हम लोग आके आपको यही बताने आए हैं कि आपका टाइम भी एक बचाएंगे कि आपको ये सब रिसर्च नहीं करनी पड़े क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। एंड बट जब हम इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे थे तब कोई गाइडेंस नहीं था, ना फैमिली में, ना मेरे फैमिली के किसी सर्कल में, ना फ्रेंड्स की फैमिलीज के किसी सर्कल में किसी ने भी कोई भी गेमिंग इंडस्ट्री में कभी भी एंटर नहीं किया था। तो उनको पता ही नहीं था कि क्या सिचुएशन है और क्या चल रहा है। और आज की डेट में तो 500 से ज्यादा कंपनीज हैं इंडिया में, पर ये ऑलमोस्ट 300 कंपनीज पिछले 6 से 8 साल में आई हैं। उसके पहले सिर्फ 100 से 200 कंपनीज थी, उसमें से भी बहुत कंपनीज छोटी 3, 4, 5 लोगों की कंपनीज थी और बड़ी कंपनीज गिनती की 2 या 3 थी, जिसमें से एक कंपनी है ध्रुवा, दूसरी है नजारा। ये 2 हैं जो अभी इंडिया में सबसे बड़ी चल रही हैं। तो अब सेकेंड चीज पे आते हैं, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आपको रियलिटी नहीं पता है, आप अगर एक्सपेक्टेशंस रख के गेमिंग इंडस्ट्री में घुसोगे, बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। दूर से तो देखने में सब कुछ सोना चांदी लगेगा, पर जब आप पास जाओगे और रियलिटी में जाओगे तो आपको लगेगा कि चीजें इतनी भी आसान नहीं है। तो एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। अगर किसी को गेम्स पसंद है और वो बहुत ज्यादा खेलते हैं तो उनका एक एस्पिरेशन बनता है कि गेम बनाना सीखूं और उन टाइप के गेम्स बना पाऊं। फॉर एग्जांपल जो पबजी ज्यादा खेलते हैं या कॉल ऑफ ड्यूटी ज्यादा खेलते हैं, अब वो सोचे कि मैं गेमिंग इंडस्ट्री में जाऊंगा और इस टाइप के गेम्स पे वर्क करूंगा। ऐसा नहीं होगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ, रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस को सेट कर दे रहा हूँ। वो लेवल्स के गेम पे काम करने के लिए नहीं मिलेगा जब तक आप बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लेवल तक नहीं पहुंच जाते हो। और इंडिया में इस लेवल के गेम्स रेयरली बनते हैं। उन टाइप के गेम्स पे काम करना है तो इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा, और वो भी मुश्किल है क्योंकि बाहर इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग सब कुछ काफी सुपीरियर है। तो इंडिया में ट्रेनिंग लेके बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपने प्रोफेशनल करियर में जब आप एक्सेल करोगे और टॉप 5 to 10% में आओगे तो बाहर जा सकते हो। तो बेसिक कोर ये है कि पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप के गेम्स पे आप काम नहीं करोगे। यू आर मोर लाइकली कि आप कैंडी क्रश या उनके किसी क्लोन्स या इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में काम करोगे। अब इंडस्ट्री एप्लीकेशंस का मैं जो बोल रहा हूं, यहाँ पे टीसीएस, पेप्सिको, डिलॉयट ऐसी कंपनीज पिक्चर में आती हैं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग ऐसे गेम डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं जो कि कल की आने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं उन पे काम कर सकें, जिसमें से सबसे मेजर है वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी। माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस जो डिवाइस आया है, वो गूगल ग्लास और ऑक्यूलस एंड स्टीम वीआर जितने भी वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस हैं, अगर इन सब पे जिसको एक्सपीरियंस होगा तो आप टीसीएस, पेप्सिको, डिलॉयट यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। सीखना क्या है, कैसे कर सकते हैं, उस पर हम बाद में आते हैं। तो अभी थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इंडस्ट्री का करंट ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले तो आते हैं हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर, जो कि आपकी डिवाइसेस बना रहे हैं। इंडिया में कम है, गिनती के 2 या 3 हैं, बाकी सब बाहर के हैं। तो क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी जो गेमिंग चल रही है या तो वो डायरेक्ट पीसी से चल रही है या तो वो मोबाइल से चल रही है, और वो भी मोस्टली चाइना या ताइवान में बन के असेंबल होके फिर इंडिया में आते हैं। तो और दूसरे जो टाइप के हार्डवेयर हैं वो है वर्चुअल रियलिटी के हार्डवेयर या
और दूसरे डिवाइसेस लाइक HoloLens जो कि बन रहे हैं, इनमें हमारी फील्ड के लोग नहीं जा सकते हैं। वो एक अलग जॉनर, वो इंडिया से बाहर भी आपको जाना पड़ेगा। सेकेंड कम्स डेवलपर्स। अब डेवलपर्स हुए जो प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करके गेम्स बनाएंगे, बट ये भी इतना सिंपल नहीं है। अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करो तो प्रोग्रामिंग के अंदर ही कम से कम 8 से 9 टाइप के प्रोग्रामर्स होते हैं जो कि गेमिंग इंडस्ट्री में आप जिनको एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो, और हर एक टाइप के लिए आपको अलग तरीके से प्रोग्रामिंग और अलग तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा। उस पर भी मैं आऊंगा आगे। तो डेवलपर्स जो है वो अब इन द सेंस अभी यहाँ पे हम इंडस्ट्री का थोड़ा उसके हिसाब से अगर बात करें तो डेवलपर्स ऑल्सो यहाँ पे मीन्स की जो गेम बना रहे हैं। हमारी जैसी कंपनीज, अगर आप चाहो अकेले गेम बनाना चाहोगे, आगे एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहोगे, तो डेवलपर्स वो हुए जो गेम बना रहे हैं। गेम बना के खुद से या तो आप गेम पब्लिश करोगे या तो किसी पब्लिशर को दोगे गेम पब्लिश करने के लिए। खुद से पब्लिश करना यानी फिर आपको ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, मार्केटिंग, बजट, पैसा सब लगेगा। पब्लिशर को देंगे तो पब्लिशर जो है आपकी गेम का एक हिस्सा रख लेगा कि हाँ आधा गेम उनके नाम का है और आधा गेम आपका बचेगा, और फिर वो उसको रिलीज करेंगे और जो भी सेल्स होती है उसका आधा आधा वो बांटेंगे। तो पब्लिशर्स में वो खुद से गेम बहुत कम बनाते हैं। दे मोस्टली सामने वालों के गेम्स बनाने के लिए, रिलीज करने के लिए। अब लास्ट आते हैं इंडिपेंडेंट गेम डेवलपर्स, इंडीज। ये क्या है? ये वो लोग हैं जो कि 2 से 3 लोगों की टीम या 4 लोगों की टीम रहती है, जो अपने घर के किसी रूम को पकड़ लेते हैं, या तो कॉलेज के ड्यूरेशन में या कॉलेज के जस्ट बाद आप गैप ले रहे हो, 6 महीने दे रहे हो, अपना गेम्स बना रहे हो और रिलीज कर रहे हो। एक वो भी कैटेगरी। इंडीज में एक दूसरी कैटेगरी, समवन इज नॉट म्यूटेड, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। कैन यू ऑल प्लीज क्रॉस चेक एक बार कि आप सबका माइक म्यूट है? ओके, कंटिन्यूइंग। तो सेकेंड टाइप ऑफ इंडी डेवलपर वो हैं जो थोड़ी बड़ी टीम्स रहती हैं, 5 से 6 लोगों की हैं, और 1 से 2 साल तक वो गेम बनाते हैं एंड उसके बाद वो गेम रिलीज कर रहे हैं। आज के मार्केट में अगर आपको compete करना है तो उतना टाइम देना पड़ेगा एज इंडिविजुअल डेवलपर्स, कि आप अगर गेम बनाते हो 1 से 2 साल लगेंगे, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, बिकेगा, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बात करते हैं ओवरऑल करियर मैप की। आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या फील्ड्स होती हैं और कहाँ पे आप जा सकते हो अगर आप फ्यूचर अपना प्रोस्पेक्टिव सोच रहे हो। तो अगर टेक्स्ट पढ़ाई में नहीं आ रहा है तो इशू नहीं है, मैं सब एक एक करके बोल दूंगा। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पे आते हैं मैनेजर्स, जो कि पूरे एक गेम के साइकिल में प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, वो पूरा मैनेज करते हैं। तो उसमें हमारे आते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, आर्ट डायरेक्टर, डिजाइन डायरेक्टर और टेक्निकल डायरेक्टर। अब ये जो लास्ट के 3 मैंने बोले, आर्ट, डिजाइन एंड टेक्निकल, ये तीनों इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं उनके पूरे डिवीजन का जो ओवरऑल आउटपुट आ रहा है उसके लिए, प्लस वो बाकी दोनों फील्ड से कोलैबोरेशन में ओवरऑल एक सिंगल प्रोडक्ट बन के आए उसके लिए। तो अगर आप आर्टिस्ट अच्छे हो, ड्राइंग अच्छी कर सकते हो, या आपको 3D में मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, कलरिंग का शौक है, तो आप आर्ट फील्ड में जा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा, आर्ट और डिजाइन में क्या अंतर है? यूजुअली लोग बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं आर्ट और डिजाइन को, और इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं गेम डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, जबकि काफी बार उनका मतलब गेम आर्टिस्ट से होता है कि ड्राइंग करना चाह रहा हूँ एंड ऑल दैट।
तो गेम आर्टिस्ट वो लोग होते हैं जो कि 3D में या 2D में ड्राइंग करके मॉडल्स बना के गेम कैसा दिखेगा उसके लिए वो चीजें बनाते हैं। गेम डिजाइनर जो है वो हर एक गेम का बैकबोन बनाते हैं। बैकबोन इन द सेंस वो गेम क्या है, किस बारे में है, क्या स्टोरी है गेम की। एक यूजर जब गेम में आएगा तो वो क्या देखेगा, क्या करेगा, किस टाइप के मैप रहेंगे। आप अगर पबजी खेल रहे हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो, तो वो मैप डिसाइड डिजाइनर्स ने किया है, बनाया आर्टिस्ट ने है। तो डिसीजंस कि गेम में क्या रहेगा और कैसे रहेगा वो डिजाइनर्स करते हैं और वो बनाने की जिम्मेदारी आर्टिस्ट की है। गेम डिजाइनर बनने के लिए आपको बस क्रिएटिव होना जरूरी है। आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो सकते हो, आप ईसी बैकग्राउंड से हो सकते हो, आप मैकेनिकल से हो सकते हो, दैट डजंट मैटर। आपको क्रिएटिव होना जरूरी है और आप एक गेम डिजाइनर बन सकते हो। मेनली गेम डिजाइनर प्रेजेंटेशंस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में काम करते हैं। इन तीनों की प्रोफिशिएंसी मैंडेटरी है। अगर आप इन सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट हो तो आप गेम डिजाइनिंग, और क्रिएटिव हो तो आप गेम डिजाइनिंग सीखना शुरू कर सकते हो और उसमें आगे अपना करियर बना सकते हो। ड्राइंग करने में अगर आप है तो आप आर्टिस्ट बन सकते हो। प्रोग्रामिंग में है तो प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आते हैं जो कि गेम में जो चीजें हो रही हैं उसका लॉजिक लिखते हैं, तो उनको बोलते हैं गेम प्ले प्रोग्रामर। उसके बाद आते हैं वो प्रोग्रामर्स जो कि गेम का फिजिक्स लिखते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता था कि कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, फिजिक्स के फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रियल लाइफ में जिंदगी में कभी यूज नहीं करेंगे तो यू आर रॉन्ग। अगर आप इस फील्ड में आते हो तो आपको वही यूज करना है, स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आज मैं जो प्रेजेंटेशन कर रहा हूं वो दिख रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। तो अगर आप मैथ्स, फिजिक्स इसमें स्ट्रांग हो और आपकी प्रोग्रामिंग भी थोड़ी स्ट्रांग है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल प्रोग्रामिंग स्ट्रांग नहीं चाहिए, बट अगर थोड़ी स्ट्रांग है बट मैथ्स एंड फिजिक्स में स्ट्रांग हो तो आप फिजिक्स प्रोग्रामर या ग्राफिक्स प्रोग्रामर बन सकते हो। उसके बाद नेटवर्किंग, आईटी नेटवर्किंग में आप नेटवर्किंग प्रोग्रामर बन सकते हो अगर वो वाली फील्ड आपकी स्ट्रांग है। एंड देन जो सबसे पॉपुलर फील्ड अभी चल रही है या अगर फ्यूचर में आप सोच रहे हो और कि आपको एक ल्यूक्रेटिव करियर बनाना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड करने का सबसे ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी कल उसी फील्ड में मिलेगी। एंड देन जो सबसे डिफिकल्ट जॉब होता है दैट इज इंजन प्रोग्रामर। अब ये क्या है, ये इंजन किस चीज का इंजन है? ये गाड़ी का इंजन नहीं है। ये व्हाट दिस मीन्स इज, जैसे हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक टूल यूज करते हैं, या तो आप सबसे बेसिक चीजें आप कभी नोटपैड प्लस प्लस में आप कुछ लिख रहे हो तो आप नोटपैड प्लस प्लस में लिखोगे, डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तो वर्ड में लिखोगे। अगर एंड्रॉयड या ऐसी किसी चीज की प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो एक सॉफ्टवेयर आता है एक्लिप्स जिसमें आप लिखोगे। इसी तरीके से गेमिंग की कोडिंग और प्रोग्रामिंग लिखने के लिए गेम इंजिन्स आते हैं और वो गेम इंजिन्स में आप प्रोग्रामिंग करते हो और इंजन पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या रहेगी। आज की डेट में मार्केट में सबसे ज्यादा सिर्फ दो इंजन चल रहे हैं, विच इज एक यूनिटी इंजन और एक अनरियल इंजन। यूनिटी इंजन में सी शार्प और डॉट नेट में आप प्रोग्रामिंग करते हो, अनरियल इंजन में सी प्लस प्लस में करते हो प्रोग्रामिंग। अब गेम प्रोग्रामिंग में भी आपको अगर लैंग्वेजेस नहीं आती हैं तो भी आप गेम प्रोग्रामर बन सकते हो, क्योंकि देयर आर इतने सारे टूल्स आज की डेट में आ गए हैं जो कि आपको विजुअल स्क्रिप्टिंग करने देते हैं। यानी आपको बॉक्सेस मिलेंगे, आपको लॉजिक बस खुद से लिखना है। वो भी कैसे? आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कनेक्शंस बनाने हैं। एक बॉक्स का लॉजिक दूसरे बॉक्स का लॉजिक। एक बॉक्स हो सकता है बोल रहा हो प्लेयर को कि अगर इनपुट बताओ कि अगर किसी ने स्क्रीन पे टच किया है, दूसरा बॉक्स हो सकता है वो बोलेगा अगर टच किया है तो प्लेयर को आगे बढ़ाओ। इस तरीके से आप बॉक्सेस के लॉजिक को जोड़ जोड़ के पूरा एक गेम बना सकते हो बिना प्रोग्रामिंग
की नॉलेज के भी, बट प्रोग्रामिंग नॉलेज अगर साथ में है और आप ये टूल्स भी यूज कर रहे हो तो वो एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है, और कंपनीज प्रिफर ये करती हैं कि आप दोनों नॉलेजेस के साथ में आओ। एंड देन आता है क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग। गेम टेस्टर्स पे आउट बहुत कम रहता है, इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज इसकी बहुत कम है, और गेम टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस की भी, और इस फील्ड में जाना रिस्की है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और आगे फ्यूचर में भी, बट सबसे इजी भी है। तो आप अगर मान लो कोई और फील्ड परस्यू कर रहे हो, आप कोई और फील्ड परस्यू करते हुए कहीं और जॉब करते हुए ये सीख के साइड बाय साइड आप इधर अप्लाई करते जा सकते हो, बट क्योंकि रिस्की फील्ड है तो इसमें अकेले कभी भी करियर के लिए आप मत सोचो। एंड देन लास्ट में आते हैं एनिमेटर्स। आपको अगर एनिमेशन में जाना है, जितने भी आपको चीजें हाथ हिलते दिख रहे हैं, चीजें हिल रही हैं, तो आप एनिमेटर भी बन सकते हो, बट इन सब के लिए एनिमेशन और आर्ट के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग लगेगी, जो कि आप पार्ट टाइम कॉलेज के साथ भी कर सकते हो। जैसा मैंने किया था, एक विजुअल इफेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन कोर्स किया था, कॉलेज जैसे ही खत्म होता था उस सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए मैं जाता था और वहां पे मैं कोर्स करता था। सिमिलरली आप आर्ट का कोई भी कोर्स कर सकते हो, माया अकेडमी है, बट मैं जहां से कर रहा था रिलायंस बिग गेम्स, आज की डेट में वो एरेना के नाम से चल रहा है, और ये मैंने भोपाल में ही किए हैं ये सारे कोर्सेस। तो आप वहां पे भी जाके आर्ट से लेके डिजाइन से लेके किसी भी फील्ड में ट्रेनिंग ले सकते हो, बट गेम प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग नहीं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई ट्राइड सर्चिंग ऑल्सो, तो रिसेंट टाइम में भी गेम प्रोग्रामिंग और गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड अनफॉर्चुनेटली कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, बट रिमोट लर्निंग के ऑप्शंस हैं। तो मूविंग ऑन, अगर आप फुल टाइम करियर सोच रहे हो तो ये 4 जो गेमिंग इंस्टीट्यूट जो अभी यहाँ पे मैंने लिखे हैं, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गेमिंग एंड एनिमेशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ गेमिंग एंड एनिमेशन, अकेडमी ऑफ एनिमेशन एंड गेमिंग, एंड आईकैट कॉलेज ऑफ गेमिंग एंड आर्ट्स, ये 4 अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि आपको एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे उन लोगों के लिए जहां पे आपको अगर मान लो नहीं समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, अगर वो भी अभी आपको नहीं समझ आया है तो आप इन इंस्टीट्यूट्स और इनसे जाके आप बाद में बात कर सकते हो, बट दिस विल बी आफ्टर यू हैव फिनिश्ड कॉलेज। तो और फर्दर आपका 1 साल का लगभग ऐसा कुछ कोर्स रहेगा जिसमें से आपको करना रहेगा। इसमें से जो लास्ट वाला है आईकैट कॉलेज, वहां से मैंने कॉलेज खत्म होने के जस्ट बाद मैंने भी गेम डेवलपमेंट का कोर्स किया था उधर से, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। कमिंग टू पे स्केल्स, रियलिटी, तो रियलिटी चेक ये है आपके सामने। डिजाइनर्स, आर्टिस्ट, डेवलपर ऑलमोस्ट सेम है, डेवलपर्स थोड़ा हाईली पेड रहते हैं कंपेयर टू डिजाइनर्स एंड आर्टिस्ट्स। तो जैसे डिजाइनर की बात लेता हूँ तो ट्रेनी 7,000 to 12,000 एज अ ट्रेनी मिलता है, एंट्री लेवल पे 10,000 to 20,000। ये जो रेंज है, ये रेंज सिर्फ एक ही फैक्टर पे वेरी कर रही है, योर टैलेंट। बस आप अगर टैलेंट अच्छे से दिखा पाओगे तो आप मैक्सिमम रेंज पे रहोगे, नहीं तो मिनिमम वाले रेंज पे रहोगे। यहाँ पे और कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो और कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ आपका टैलेंट देखते हैं और टैलेंट बेसिस पे डिसीजन होता है। एक्सपीरियंस्ड, यानी अगर आपको मिनिमम 1 to 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप 20,000 to 40,000 पर मंथ की रेंज पे आप जाते हो। बट अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो, दैट मीन्स 4 to 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद, और आप इसमें इस फील्ड में एक्चुअली इंटरेस्ट रखते हो, तो आपका टैलेंट भी उभर के आएगा। उस चीज को ध्यान में रखते हुए 60,000 से लेके जैसे अगर डिलॉयट की बात करूं तो डिलॉयट पेज अराउंड 80,000 to 1 lakh rupees per month on an average to game designers। बट आप रॉक स्टार की बात करोगे, जिन लोगों ने GTA 5 बनाया है, वहां पे हाईएस्ट लेवल के जो गेम डिजाइनर्स हैं जहां पे आप जॉब कर सकते हो, वो 3 लाख रुपए महीने तक
जाता है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल फील्ड्स। 3 लाख रुपए डिजाइनर का जाएगा, आर्टिस्ट में 2 लाख रुपए जाएगा, डेवलपर्स 3.5 लाख तक जाते हैं। रॉकस्टार या इस टाइप की बड़ी कंपनीज जो कि इन बड़े टाइटल्स पे काम करती हैं उनके लिए, बट वहां पे एंट्री लेना बहुत मुश्किल रहता है। दे ओनली एक्सेप्ट टॉप 1% ऑफ द पीपल। सेम विथ आर्टिस्ट एंड डेवलपर्स। ये प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर दूंगा आफ्टर द सेशन, तो अगर किसी को ये नंबर्स चाहिए हो या वापस गो थ्रू करना है तो वो कर सकते हैं। अंकित, रिकॉर्डिंग हो रही है, हम इस रिकॉर्डिंग आपसे भी शेयर कर लेंगे और स्टूडेंट से भी शेयर कर लेंगे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। कमिंग टू अदर जॉब्स, तो अब मेन जो 3 पिलर थे, डिजाइन, आर्ट एंड प्रोग्रामिंग, उनके अलावा भी अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आप साउंड डिजाइनर बन सकते हो। कस्टमर सर्विस में भी आप जा सकते हो अगर आपको किसी भी बाकी फील्ड्स में अगर नहीं जाना है। आईटी, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका गेमिंग से कोई लेना देना नहीं रहेगा। जिस तरीके से आप किसी नॉर्मल इंडस्ट्री में जा रहे होगे, उसी तरीके से आप गेमिंग इंडस्ट्री में भी यही सेम पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। टेस्टिंग, क्यूए के बारे में मैं थोड़ा पहले मेंशन कर चुका हूं। और आते हैं मार्केटिंग पे, तो मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपको एंट्री लेनी है गेमिंग कंपनीज में, तो एमबीए मैंडेटरी है। आप एमबीए करोगे मार्केटिंग में, उसके बाद ही इस फील्ड में आपको एंट्री मिलेगी। एंड देन राइटिंग, ये सबसे इंटरेस्टिंग है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो राइटिंग में जॉब्स कम हैं इंडिया में, पर अगर मिलती है जॉब तो इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग वंस आउट ऑफ जितने भी हम देख रहे हैं। बहुत इजीली बहुत अच्छा मिलता है, बट बहुत ही एक्सेप्शनल राइटिंग स्किल्स होना जरूरी है। गेम की स्टोरी से लेके डायलॉग्स तक सब में राइटिंग का भी स्कोप है, बट अगेन रिस्की है। नंबर ऑफ जॉब्स कम है तो, और लोग ज्यादा हैं जो कि इसका ट्राई कर रहे हैं, तो इसमें स्ट्रगल ज्यादा होता है। कमिंग टू लाइव ट्रेनिंग कोर्सेस, दिस इज मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये पूरे प्रेजेंटेशन की। अगर इंडस्ट्री में जाना है और अगर एक गारंटीड करियर अपॉर्चुनिटी अगर आपको सीख करनी है, तो सबसे अच्छा टूल जो आपके पास है वो ये है कि आप जो एग्जिस्टिंग गेमिंग कंपनीज हैं उनके साथ बात करके, वहां पे आप, कुछ कंपनीज हैं जो कि ये लाइव ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल कराती हैं। इसमें वो क्या कराते हैं कि जिस तरीके से आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते, उसी तरीके से आप इन कंपनीज में जाके पढ़ रहे होगे। वो लोग सिखाएंगे, टीचिंग करेंगे, आपकी क्लासेस लगेंगी, बट क्योंकि वो खुद एक कंपनी है, वो डायरेक्टली आपको प्रोजेक्ट्स में भी डालेंगे, आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी साथ में मिल रहा होगा, एंड आपको साथ में दिख रहा होगा कि ये कंपनी अंदर से वर्क कैसे कर रही है विदाउट एक्चुअली अप्लाइंग फॉर अ जॉब। तो दिस इज लाइक हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो कि कंपनीज फॉलो करती हैं। आपका कोर्सेज है, पढ़ रहे हो, बट आपको इंडस्ट्री में काम करने का भी मौका मिलता है। तो इन कोर्सेज जो कंपनीज इस टाइप की चीजें करती हैं, उसमें आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, आपको डिप्लोमा या डिग्री नहीं मिलेगी, इसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि आप उतने टाइम में उस कंपनी के पार्ट थे एज अ ट्रेनी, लर्नर एंड इंटर्न। और इंटर्न के अलावा भी अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो वो कभी कभी सीधे जॉब ही दे देते हैं आपको वही सेम कंपनी में। ये सबसे अच्छा टूल है। हम लोग भी ये चीज करते थे, लाइक लास्ट ईयर तक हमने किया था। अभी हम ये चीज नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ हम उन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री क्रिटिकल हैं, तो वो इंफॉर्मेशन बहुत हम अभी रखे हुए हैं, बट मे बी इन 2 months और सो हम वी माइट रीस्टार्ट दिस। तो इसमें सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो है कि इसमें बहुत सारे फीड्स भी हैं। बहुत सारी आपको कंपनीज ऐसी मिलेंगी जो कि आपको बोल रही होंगी कि आपको सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, चीजें, वो पूरे फेक रहते हैं। मुझे अपने दांत का बिजनेस लेना होगा। भवानी सर,
हाँ, भवानी सर सुन रहे हैं आप? जी सर। ये कॉलर 5 और कॉलर 6 को हटाइए, कौन है ये? Anyways, me continue meanwhile. तो बहुत सारे फेक इंडस्ट्रीज दे विल चार्ज यू, क्योंकि ये लाइव ट्रेनिंग कोर्सेज जो है ये आपके एज अ इट्स अ ब्लेंड बिटवीन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, और जो आप कोर्सेज कर रहे हो तो कंपनीज विल चार्ज यू फॉर दिस। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा बट वो चार्ज भी करती हैं। इसी में देयर आर सो मेनी कंपनीज जो कि फेक और बहुत ही लो क्वालिटी कोर्सेज चला रही हैं कि बस बिकॉज इस इंडस्ट्री में सब लोगों को पता नहीं होता है कहाँ जाना है और क्या करना है, तो कंपनीज इस चीज का फायदा भी उठाती हैं और बस लोगों को उठाती हैं, पैसा लेती हैं, ट्रेनिंग की वैल्यू जीरो रहती है और आपका टाइम भी खत्म हो जाएगा एंड देन यू विल बी लेफ्ट विथ नो क्लू कि आगे क्या करना है। तो जो वैलिड कंपनीज हैं उनकी मैं एक लिस्ट बाद में आपको शेयर कर दूंगा। अगर उन कंपनीज में से ही आप ट्राई करना, अगर आप लाइव ट्रेनिंग कोर्सेज का ट्राई कर रहे हो तो, और बाकी कंपनीज को हाथ भी मत लगाना, भले ही वो कितना भी ल्यूक्रेटिव लगे। अगर आपको कभी एड दिखे, अब आप गेमिंग वगैरह के बारे में सर्च करने लगोगे, गूगल को पता लगेगा तो उस टाइप के एड्स आपको दिखने लगेंगे, अनलेस आप इनकॉग्निटो मोड में जाके कर रहे हो। तो अगर आप नॉर्मल में कर रहे हो आपको फिर वैसे एड्स आना शुरू होंगे, उन एड्स में आपको इस टाइप की कंपनीज के भी एड्स आएंगे, तो उनसे आप बच के रहना। एंड कमिंग टू द एंड, तो इस इंडस्ट्री में जॉब्स एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। आर्टिस्ट से लेके प्रोग्रामर तक सभी रेंज में अपॉर्चुनिटीज हैं। प्रोग्रामिंग में पे थोड़ा ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है और डिमांड भी थोड़ी ज्यादा रहती है कंपेयर टू आर्टिस्ट्स। और आर्टिस्ट के कंपैरिजन में डिजाइनर्स का सबसे कम रहता है, क्योंकि इंडियन कंपनीज मोस्टली छोटी कंपनीज हैं, 15 लोग 20 लोगों की टीम रहती है। तो छोटी कंपनीज में डिजाइनर्स यूजुअली या तो वो लोग रखते ही नहीं है, या तो जो करंट लोग हैं वही मैनेज करके गेम के डिजाइन का पार्ट हैंडल कर लेते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं। वो डेडिकेटेड डिजाइनर्स का बाहर स्कोप अच्छा है, पर बाहर जाने के लिए आपको पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे अगेन मुश्किल है। तो सेफेस्ट इज आइदर आर्टिस्ट, बट आप आर्टिस्ट तभी बनो जब आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट है, टैलेंट नहीं इंटरेस्ट है। क्योंकि लोगों को लगता है कि आर्ट जो आप ड्राइंग कर रहे हो वो बचपन से आता है, अगर आप ड्राइंग में अच्छे हो तो ही आप ड्राइंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है। वो सीख सकते हो आप, टेक्निक्स होती हैं, चीजें होती हैं जिससे आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। स्पेशली 3D का भी आपको पहले से उस फील्ड में बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं है, बट क्या जरूरी है इज द इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट है, लाइकिंग है, तो ही आप उस चीज में करना, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री कई टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहेगी। गेम बनते समय आप गेम खेलोगे तो नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बन रहा होगा, बनते समय इट विल बी ओनली अबाउट छोटे छोटे रिपीटेटिव टास्क। 3D मॉडलर हो, वही टास्क रिपीटेटिवली आपको रोज करते रहना है। वो बोरिंग हो सकता है, कुछ टाइम में जाके बोरिंग हो जाता है, ये रियलिटी। और ये चीज आपको उस इंडस्ट्री में घुसने के बाद रियलाइज हो, उसकी जगह हम यहाँ पे हैं, आपको बता रहे हैं पहले से कि ये चीज हो सकती है। एक्सपेक्टेशंस उसी तरीके से रखो, बट यही सेम रियलिटी बाकी इंडस्ट्रीज की भी है। आप कहीं भी जाओगे आपको रिपीटेटिव काम मोस्टली आएगा, अनलेस आप फील्ड्स स्विच करते जा रहे हो या टेक्नोलॉजीज बदलते जा रहे हो। बट अगर टेक्नोलॉजी बदलते जा रहे हो तो आपको एक्सपर्ट वाली
रैंकिंग इन एनी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, आप एक जनरलिस्ट बनते जाओगे। बट गेमिंग इंडस्ट्री का एक फायदा है, अगर आप प्रोग्रामर हो तो आपको फायदा यहां होगा कि सेम प्रोग्रामिंग में से आपने कोई फील्ड पकड़ी, उसमें से जो करियर मैप में जैसे मैंने यहाँ पे बताई थी कि इंजन प्रोग्रामर, टूल्स, आप इंजन में जो टूल्स छोटे छोटे हैं वो बना सकते हो, नेटवर्क, फिजिक्स प्रोग्रामर, गेम प्ले प्रोग्रामर। तो इनमें से अगर आप किसी भी फील्ड को पकड़ के जा रहे हो तो वही सेम एक्सपीरियंस विथ थोड़ा और सीखने के साथ या छोटे छोटे कोर्स जो आप काम करते करते सीख सकते हो, उनके साथ आप स्विच करके आप अपने पैरेलल पोजीशंस पे भी जा सकते हो, जो कि सेम आपके लेवल के रहेंगे बट काम थोड़ा अलग कर रहे हैं। और वर्टिकली यानी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर राइज करने का भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप वही स्किल्स को थोड़ा थोड़ा, जैसे आप ऑलरेडी गेम प्ले प्रोग्रामर हो, थोड़ा सा आपने एआई का कोर्स कर लिया, वो ऐड कर लो तो आप और आगे जा सकते हो। इसमें मैं कहूंगा आज की डेट से ही आप सीरियसली कंसिडर करो वेबसाइट्स लाइक स्किल शेयर, जो कि स्किल शेयर एंड यूडेमी, ये वेबसाइट्स आपको छोटे कोर्सेस अबाउट छोटी छोटी चीजें और इंट्रोडक्शन भी इंडस्ट्री का भी आपको बहुत अच्छे से देती है। स्किल शेयर में आपको फायदा ये है कि इट हार्डली टेक्स आई थिंक 500 रुपीज पर मंथ, और आप 2-3 महीने या 1 साल का अगर आप ले भी लेते हो तो भी आपको एट अ वेरी लो कॉस्ट आप 1000 कोर्सेज करो, वो नहीं रोकेंगे, अनलिमिटेड कोर्सेज आप कर सकते हो। इस पूरे में एनीवन कुछ क्वेश्चंस हैं करियर से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड, मेरे पर्सनल करियर से रिलेटेड भी अगर कुछ जानना चाह रहे हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप चैट में भी लिख सकते हो, एक एक करके आप बोल भी सकते हो एंड आई कैन टेक देम। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके पर्सनल क्वेश्चन माइक मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, सभी लोग अपना माइक मैनेज करें, और माइक और वीडियो या अकेला माइक जो कॉम्बिनेशन आपको करना है उस कॉम्बिनेशन से आप क्वेश्चन कीजिए। और यदि आपको चैट बॉक्स में क्वेश्चन करना है तो चैट बॉक्स से भी कर सकते हैं, तो जो जिसमें कंफर्टेबल हो काम आपने क्वेश्चन कीजिए, जिससे कि अंकित एक एक करके सभी के क्वेश्चन का जवाब दें। पहले अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूं सभी को, तो आप लोग अपना माइक अपने आप ही म्यूट कीजिएगा जिसको बात नहीं करनी। मैं राइट नाउ अनम्यूट कर रहा हूं अभी सभी को, तो आप लोग अपना माइक प्लीज अपने आप बंद करें। हाँ, अब जिन लोगों को क्वेश्चन करना है तो एक एक करके अपना नाम बताएं और क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, आप में से कितने लोग आर्ट या आर्टिस्ट या उसमें इंटरेस्टेड है? आप चैट में यस लिख के भेजो। ओके, तो आर्ट के लिए पहले मैं बोलता हूं कि अगर आपको आर्ट वाली फील्ड में जाना है तो इंटरेस्ट, खैर किसी भी फील्ड में आपको जाना है, इंटरेस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और सिर्फ आपको गूगल करना है, आप यूट्यूब पे जाओ, अगर आपको 2D आर्ट का करना है तो 2D आर्ट बिगिनर फॉर गेम्स आप सर्च मारोगे, आपको बहुत रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल मिलेंगे, आपको वहां से आप सीखना शुरू कर सकते हो। 3D में करना है तो 3D आर्ट, गेम बिगिनर 3D आर्ट कर सकते हो। 3D में अगर आप करने जाओगे तो कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको यूज करने पड़ेंगे, जिसमें से सबसे पॉपुलर जो है वो 3ds Max या 3ds Maya है। तो बट आप गूगल करोगे बिगिनर 3D
फॉर गेमिंग, तो आपको वो भी मिल जाएगा, रिसोर्सेज सारे अवेलेबल है। कमिंग टू मनुदीप, डेटा एनालिसिस का रोल है, थोड़े कम रोल्स है कंपेयर टू अगर आप जनरल प्रोग्रामर हो, बट यस डेटा एनालिसिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन गेमिंग इंडस्ट्री, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री सिर्फ डेटा ड्रिवन है। इसमें मैं खुद अपने गेम का एग्जांपल देता हूं। हमने जो एरोस वाला गेम लॉन्च किया था, उसमें कौन से यूजर ने जब वो गेम शुरू होता है वो कितने सेकंड्स तक सोच रहे हैं कोई ऑप्शन या कुछ दबाने के पहले, अगर वो कुछ ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो कितना टाइम लिया, कितनी बार सिलेक्ट किया, कितने लोगों ने किया, कितनी देर खेल रहे हैं, कितने सेकंड उनको किसी चीज को मारने में लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। तो हर एक एक छोटी छोटी चीज का डेटा कैप्चर होता है। उस डेटा को फिर हम डेटा एनालिस्ट्स के पास भेजते हैं, वो उसको सेग्रीगेट करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन भी उसमें आता है, डेटा विजुअलाइजर भी वहां पे फिर एल्गोरिदम्स लगा के डेटा क्लस्टर और इस टाइप की चीजें बना के फिर वो रिपोर्ट्स आगे जाती हैं, एनालिसिस होता है, पता लगता है कि अगर कोई गेम का पार्ट लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है या कोई गेम का पार्ट ज्यादा आसान हो गया है, गेम में हम ज्यादा पैसे बांट दे रहे हैं तो लोग जल्दी चीजें अनलॉक कर दे रहे हैं, इस टाइप से लेके देयर आर लाइक 100 टाइप्स ऑफ थिंग्स जो कि लोग एनालाइज करते हैं उनके गेम्स में। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत माइन्यूट है बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज यूजुअली लोगों को पता नहीं रहती है, और ये गेमिंग इंडस्ट्री वाले लोग रिवील करना भी नहीं चाहते हैं, बट मैं करता हूँ कि कभी कभी जब आपको गेम में एड्स आते हैं, फुल स्क्रीन आपको कभी एड आ रहा है, तो जो क्रॉस बटन रहता है ना, जो एड देखने के बाद आप जहां पे क्रॉस कर सकते हो, उस क्रॉस का दिखने का जो पार्ट है वो वर्सेस जहां पे आप एक्चुअली जब आप टच करोगे तो वो एड बंद होगा, तो जो आप टच कर सकते हो वो एरिया 20 to 30% छोटा होता है कंपेयर टू जो आपको दिख रहा है वो बड़ा क्रॉस। ये 20 to 30% के बीच ही रहेगा, अगर गेम्स एनालिसिस यूज कर रहे हैं तो वो उसके बीच ही रहेगा। उससे ज्यादा छोटा करोगे तो बंदा क्लिक नहीं कर सकता, उससे बड़ा रखोगे तो सिंगल क्लिक में ही क्लोज हो जाएगा, जो कि वो नहीं चाह रहे हैं। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद ही इंफॉर्मेशन पता लगती है, और इतनी छोटे छोटे लेवल पे वो चीजें अप्लाई होती हैं। एंड कमिंग टू अंजनी, तो फ्यूचर ऑफ गेमिंग तो ये है कि ऑलरेडी गेमिंग इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड की, अगर मूवीज इंडस्ट्री को कंबाइन कर लो ना, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, कॉलीवुड सब जोड़ लो, वो 1/3 भी नहीं है आज की गेमिंग इंडस्ट्री को मिला के। तो अगर आपको लगता है कि मूवी इंडस्ट्री बड़ी है, तो गेमिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी उससे 3 गुना बड़ी है। मोबाइल इज 30%, बाकी पीसी और कंसोल यानी एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन, इनका मार्केट है 60%, और 30% आज की डेट में मोबाइल का मार्केट है। और ये ग्रो इतने रेट से कर रहा है, कल की डेट में गेमिंग का फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, स्पेशली इन इंडिया ऑल्सो। अगर आप देखो, मैंने शुरू में मेंशन किया था, पिछले 6 से 8 साल में 300 से ज्यादा कंपनीज खुली हैं, गेमिंग कंपनीज इन इंडिया, और ये नंबर ग्रो ही करता जाएगा। 3 साल पहले हम सिर्फ 7-8 लोगों की टीम थी, आज की डेट में हम भी ऑलमोस्ट 18 लोग हो गए हैं। तो ग्रो ही करते जा रहे हैं और ग्रो ही करते जाएंगे आगे भी। बट स्मॉल स्टार्टअप्स में अगर आप जा रहे हो जिनकी 4 या 5 लोगों की टीम्स रहती है, तो वो थोड़ा रिस्की रहता है, वो कभी भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि वो एक एक सिंगल प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्री एज अ होल कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, और इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा आते जा रहा है। कंपनीज भी हर चीज को गेमिफाई कर रही हैं, गेमिफिकेशन का जमाना आ रहा है। हम भी गेमिफिकेशन प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए भी कर रहे हैं। तो गेमिफिकेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आज की डेट में सभी इंडस्ट्रीज को लेके आज है। एनिमेटेड मूवीज बनाने से लेके नॉन एनिमेटेड मूवी, आई डोंट नो अगर किसी ने देखी है कि नहीं, बट रिसेंटली एक सीरीज लॉन्च हुई थी, टीवी सीरीज द मैंडलोरियन करके, जो कि स्टार वॉर्स का
प्रोलॉग है, मतलब स्टार वॉर्स की स्टोरी के पहले की स्टोरी है जिसमें योडा एंड बेबी योडा और वो सब बताए हैं। उस पूरी मूवी में एक ही सेट पे शूटिंग हुई है और उस एक ही सेट पे कैमरा से जो मैंने गेम इंजन बताए थे यूनिटी और अनरियल, तो उसमें से अनरियल इंजन को लेके जितना भी एनवायरनमेंट दिख रहा है आसपास, वो शिप में है, जहां भी है, जो भी दिख रहा है सब गेम में बनाया है, गेम इंजन में बनाया था, स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रहा है और वो आपको सीरीज में बना के दे दिया है। पूरी शूटिंग एक वेयर हाउस में कर दी गई है। तो गेमिंग इंडस्ट्री के एप्लीकेशंस आर नॉट ओनली कि सिर्फ गेम्स, ये मूवी इंडस्ट्री से लेके BMW भी अपने एड्स गेम इंजन में बनाती है। जो उसकी कारें हैं वो नकली रहती हैं, आधे से ज्यादा टाइम असली नहीं रहती है, रोड पे चलती हुई दिख रही है तो गेमिंग इंजन में बना के उसको डालते हैं। इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में लेके वर्चुअल रियलिटी, ट्रेनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउस, फिर ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करें तो इस टाइप की एप्लीकेशंस कंपनीज बना रही हैं, TCS एंड Deloitte एंड अदर कंपनीज, जो कि जो बड़े बड़े इक्विपमेंट रहते हैं, 2-2 फ्लोर बड़े, या लाइक डैम्स में इलेक्ट्रॉनिक और बड़ी बड़ी इस टाइप की जो जगहें हैं वहां पे जो बड़े इक्विपमेंट्स रहते हैं, उनको आप उनके जो टैबलेट है उसके थ्रू देख के वो लोग लाइव डायग्नोसिस करते हैं, उसके ऊपर उसका एक एक पार्ट, और जैसा जैसा आयरन मैन में दिखता है वैसा ऑलरेडी दिखता है, और आप वहीं सामने उस पे आप चेक करते हो, हेल्थ चेक करते हो और उसको सुधारते हो। अगर कुछ चीज सही नहीं दिख रही है तो वो एप्लीकेशन ही बता देती है। तो इस टाइप की चीजें भी हो रही हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्री इज वास्ट, सिर्फ गेम्स से अलग भी है, और इसको तो मैंने काउंट भी नहीं किया है जब मैंने बताया था कि मूवी इंडस्ट्री से 3 टाइम्स है। मूवी इंडस्ट्री से 3 टाइम्स तो सिर्फ गेम्स है। अब गेमिंग इंडस्ट्री की जो एप्लीकेशंस हैं इन ऑल द कंपनीज, वो फिर 10 टाइम्स बड़ी बना देती है मूवी इंडस्ट्री से इसको। तो व्हाट इज द स्किल्स फॉर डेवलपर्स फ्रॉम बिगिनर्स? तो बिगिनर डेवलपर्स में स्किल्स सिर्फ ये रिक्वायर्ड है कि अगर आप शुरू करना चाहते हो तो या तो आपको HTML प्रोग्रामिंग बेसिक्स आते हो, एक्सपर्ट नहीं, बेसिक्स HTML प्रोग्रामिंग की आती हो, या तो C++ का आता हो या C# का आता हो। ये 3 सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। इन तीनों में भी HTML इज स्लोली डाइंग, तो आई वुड नॉट प्रेफर कि आप उसमें अपनी स्किल्स बढ़ाओ। अब या तो C++ या C#, अगर आपको बेसिक्स आते हैं, आपको पता है फंक्शंस क्या है, लूप्स क्या है, बस ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है, आप शुरू कर सकते हो गेम डेवलपमेंट। दैट्स इट, एंट्री लेवल में सिर्फ इतना है। एंड बेस्ट सॉफ्टवेयर टू डिजाइन 2D एंड्रॉइड गेम्स। आपके पास इंजन्स अलग अलग हैं जिसमें आप बना सकते हो 2D। आप यूनिटी इंजन, जैसा मैंने बताया, आप यूनिटी इंजन यूज करो। यूनिटी और अनरियल ये 2 सबसे पॉपुलर है, तो आप यूनिटी इंजन यूज करो, सबसे इजी और सबसे फ्रेंडली वही है। बट अगर वो नहीं भी करना है तो गेम मेकर, कोकोस 2D, इस टाइप के इंजन्स हैं जहां पे 2D गेम्स के लिए वो अच्छे हैं। पर बेटर है अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो और अगर गेम्स बना रहे हो और सीखने में टाइम दे रहे हो, तो आप या तो यूनिटी या तो अनरियल इंजन सीखने में टाइम दो। अगर आप डेवलपर हो या गेम डिजाइनर बनना चाह रहे हो या गेम आर्टिस्ट बनना चाह रहे हो, इन ऑल प्रोफेशंस आप या तो यूनिटी इंजन या तो अनरियल इंजन सीखने की कोशिश करो। उसमें भी यूनिटी एडॉप्टेड ज्यादा है, ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, पर फ्यूचर अनरियल इंजन का है, ये आप ध्यान रखो। फ्यूचर अनरियल इंजन का ब्राइट है आज की कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें अनरियल इंजन ला रहा है जो कि अभी यूनिटी में शायद 1 या 2 साल तक नहीं आ पाएंगी। If someone is good at normal or conventional programming, what should they do to move towards game programming? तो इसका मैंने पहले जैसे आंसर करा, तो C++ या C# बेसिक्स अगर आते हैं तो आप यूनिटी इंजन और अनरियल इंजन में से कोई भी एक पकड़ो और आप सीखना शुरू करो, दोनों भी आप कर सकते हो। Which engine good for 2D? सेम जो मैंने पहले आंसर दिया, आई वुड प्रेफर
कि यूनिटी इंजन आप सीखो अगर आप 2D के लिए जा रहे हो तो, और 3D के लिए दोनों अवेलेबल है, यूनिटी भी और अनरियल भी। बट अनरियल के गेम्स को मोबाइल पे रिलीज करना मुश्किल है, बट यूनिटी इस मामले में बहुत अच्छा है। लाइट गेम्स, छोटे गेम्स जब बनते हैं यूनिटी में काफी इजीली डिप्लॉय होते हैं। अनरियल इंजन में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है अगर उसको मोबाइल पे लाके रिलीज करना है तो। व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑनलाइन गेमिंग लाइक स्टेडिया बाय गूगल? स्टेडिया का ऑलरेडी कंपटीशन भी आ गया, बट यस, क्लाउड एंड ऑनलाइन गेमिंग लाइक स्टेडिया स्कोप बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे वो उसी टाइप की चीजें आपको धीरे धीरे कन्वेंशनल होती लगेंगी, एंड इन 3 years फ्रॉम नाउ एक कॉमन चीज हो जाएगी स्टेडिया या दूसरे टाइप के सॉफ्टवेयर्स की आपको हेवी सिस्टम ओन करने की जरूरत भी नहीं है। आप बेसिक सा सिस्टम लेके भारी से भारी गेम भी खेल सकते हो आप, एंड द ओनली थिंग यू विल रिक्वायर इज बैंडविड्थ। आप इंटरनेट अच्छा ले लोगे तो आप कोई भी गेम खेल सकते हो। इन सर्विसेज का फ्यूचर बहुत अच्छा है प्रोवाइडेड वो कॉस्ट लो रखें। कॉस्ट लो नहीं रहेगी तो वो क्रैश करेंगे। What do you do on your own time to extend your skills? In my own time, I spend time in either learning more about Unity और Unreal Engine के बारे में ही, क्योंकि इतने सारे फीचर्स हैं मैं भी आज तक आधे भी नहीं पूरे सीख पाया हूं। तो यू कैन कीप लर्निंग। विजुअल इफेक्ट्स से लेके आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, आग बनाने से लेके हर एक चीज आपको प्रोग्रामिंग तक यू कैन कीप लर्निंग। तो इन माई फ्री टाइम या तो मैं वो कर रहा होता हूँ, या तो बिकॉज आई हैव टू टेक केयर, वो पूरी कंपनी का संभालना है तो मार्केट रिसर्च करता हूँ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मार्केट रिसर्च में नॉर्मल इंडस्ट्री और उसकी रिसर्च भी आती है, उसके अलावा जो हमने ऑलरेडी अभी तक जो गेम्स रिलीज करे थे उनसे जो हमें डेटा आया हुआ है उसको बार बार स्टडी करना। दैट इज व्हाट आई डू ऑन माय फ्री टाइम। व्हाट आर द मॉडल्स यूज्ड टू मेक मनी इन गेमिंग बिजनेस? पुराने जमाने में प्रोडक्ट को शिप करते थे, शिप वर्ड यूज करते थे क्योंकि फिजिकल सीडीज जाके बेची जा सकती थी। मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा। तो एक्चुअली जब कॉलेज खत्म करा और उसके 2 साल बाद की बात है, यानी आज से 4 साल पहले, माय कंपनी वाज सिलेक्टेड टू बी स्टार्टअप एक्सेलरेटर है यूएसए में, कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली में, जीएसवी लैब्स के नाम से। तो वहां पे हमें स्टार्टअप एक्सेलरेटर में सिलेक्ट किया गया था। इंडिया से आज तक सिर्फ 2 ही कंपनी सिलेक्ट हुई हैं, एक हमारी और एक दूसरी है। उस समय भोपाल और एमपी में हमारा न्यूज़पेपर वगैरह में भी काफी छपा था। उस समय जैसे इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स और यूबीसॉफ्ट, इन कंपनीज के जो को फाउंडर्स हैं, ओनर्स हैं, उनने आके पर्सनल सेशंस दिए थे। उनमें से एक की मैं स्टोरी बताता हूँ, बहुत छोटा सा एक पॉइंट बता रहा हूँ उसका। जब उनने वो कंपनी शुरू करी थी, उनने जो पहला गेम बनाया था उसकी सीडीज बना के उनने 50 सीडीज बनाई, उसके बॉक्सेस बनाए, एक एक घर जा जाके सीडी फिजिकली वो बेचते थे। वहां से उनने शुरुआत करी और वहां से आज की डेट में देखोगे तो हजारों लाखों एम्प्लॉइज वो लेके आज की डेट में वहां पहुंच गए। बट उनने शुरुआत भी वहीं से करी। 2-3 लोगों ने मिलके गेम बनाया और डोर टू डोर जाके उनने सीडीज बेची। बट आज की डेट में वो काम नहीं कर सकता क्योंकि सीडीज कोई नहीं खरीदता आज की डेट में, बहुत कम मार्केट है उसका। बट सीधे ऑनलाइन रिलीज होते हैं। तो बड़ी कंपनीज तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मार्केटिंग पैसा लगा के गेम बनाती हैं। पैसा कितना लगता है? बड़े गेम्स जो ये यूबीसॉफ्ट वगैरह लॉन्च करती हैं, मिनिमम बता रहा हूं, $10 to 20 मिलियन मिनिमम। और जो अच्छे गेम्स हैं कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, उसमें $100 to 200 मिलियन स्पेंड करते हैं वो गेम को बनाने में। उसके बाद फिर उसको बेचते हैं। जो मोबाइल गेम्स हैं, छोटे गेम्स हैं या बड़े भी गेम्स हैं, उनके 2 से 3 तरीके रहते हैं। पहला तरीका ये है, पूरा गेम फ्री बट
माइक्रो ट्रांजेक्शंस क्या है? आपका नया हेलमेट, चमकती बंदूक, चमकते जूते, उस टाइप की ड्रेस जो आप पहन रहे हो, ये सब चीजें लोग खरीदते हैं, उसके लिए पैसे देते हैं। एड्स, गेम में जो एड्स आ रहे हैं उन एड्स के थ्रू डेवलपर्स कमाते हैं। और तीसरा है पेड गेम्स। स्टोर पे भी, एप्पल स्टोर पे भी आपको गेम खरीद के आप लेते हो, फिर उसके बाद आपको गेम में सब अनलॉक्ड है, आप वो पूरा खेलो। तो दीज आर द मेन मॉडल्स जहां से गेमिंग बिजनेस में पैसा बनाते हैं लोग, गेम्स मेनली। एंड नेक्स्ट है इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज रेडी फॉर ऑनलाइन गेमिंग। मैं ऑनलाइन गेमिंग जब मैं 7th क्लास में था तब से कर रहा हूँ। इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग ऑलरेडी तब से है। तो जब मैं 9th 10th क्लास में था, इतने सारे लोग, देयर वर फ्यू गेम्स लाइक A3 इंडिया, रेकियन और वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, इस टाइप के ऑनलाइन गेम्स थे जो कि उस समय खेले जाते थे। आज की डेट में तो बहुत सारे हैं एंड वो मासिवली मल्टीप्लेयर गेम्स थे। अब उनमें डिफरेंस क्या है? अब जैसे पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी है, 100 लोगों से ज्यादा एक बार में आप प्लेयर्स के साथ खेल नहीं सकते हो, बट उसमें लाखों लोग एक साथ एक ही जगह पे खेल रहे होते हैं और एक एक मैच नहीं शुरू होता है, वो परसिस्टेंट वर्ल्ड्स होते हैं, लाइक इट्स अ ऑल्टरनेट यूनिवर्स। आप उस यूनिवर्स में आप जा रहे हो, आप अगर लॉग आउट कर दोगे तो आपका जो एवटार है, कैरेक्टर है, वो लॉग आउट होगा, वो दुनिया फिर भी वहीं रहेगी, वैसी ही रहेगी, और उसमें जितने लोग दुनिया के जो जो कर रहे हैं वो वहां पे मॉडिफाई होता रहेगा। तो वो वाले गेम्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं इंडिया में बहुत पहले से। एंड कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम्स, आज भी मैं उसको खेलता हूँ, दैट इज डोटा 2। डोटा 2 का ऑनलाइन सीन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पूरी गेमिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड को अगर आप कंसिडर करते हो तो आज की डेट में हर साल वर्ल्ड कप होता है डोटा 2 का, जिसमें कम से कम 40 से लेके 100 करोड़ रुपए का प्राइज मनी रहता है हर साल। और ये सिर्फ एक टूर्नामेंट का बता रहा हूँ जो कि उनका वर्ल्ड कप होता है। इसके अलावा छोटे छोटे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, इंडिया में होते रहते हैं, अलग अलग जगह मान के चलो कोई ना कोई टूर्नामेंट हमेशा चल रहा होता है। तो ऑनलाइन गेमिंग का स्कोप है अगर आप बहुत अच्छे हो, टॉप 1% में हो तो, नहीं तो नो, यू कैन नॉट मेक अ करियर इन इट। मैं थोड़ा फास्ट लूंगा क्वेश्चन सब। तो इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। एनी ट्यूटोरियल साइट फॉर कंप्लीटिंग एनी गेम टास्क? मैं लिंक्स सर को शेयर कर दूंगा, तो सर आप लोग को दे देंगे। 2-3 लिंक्स हैं जहां से आप गेम डेवलपमेंट सीखना शुरू कर सकते हो। यूट्यूब के फ्री वीडियोस हैं, आप वहां जाओ और उनको सीखना शुरू करो। बहुत इजी होता है। यूनिटी फ्री है, अनरियल भी फ्री है, जो इंजन आप चाहो उस इंजन का मिलेगा, डाउनलोड करो और उस पर सीखना शुरू करो। सारे रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। Yeah, I think that completes the questions. सर इसके अलावा कुछ पॉइंट है जो आप चाहते हो कवर करूं? हाँ या तो अंकित, मैं ये अगला सेशन में चाह रहा था। अंकित, हेलो। हाँ अंकित, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अंकित, आप सुन पा रहे हैं? हेलो अंकित, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ अंकित, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अंकित, अंकित, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे।
अंकित सुन पा रहे हैं आप मुझे? अंकित प्लीज कंफर्म ऑन चैट बॉक्स. हाँ, अंकित हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको. हेलो. हाँ जी भवानी जी. सर हेलो. उनको या तो फोन कर लीजिए, शायद वो कुछ कनेक्शन काट गया है. हेलो. आ गए सर, अच्छा, ज्वाइन हो अरे गए आ सर. गए अंकित, आ गए वापस. हाँ हाँ सर. हाँ अंकित आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर हाँ सुन पा रहा हूँ. अंकित मैं ये चाह रहा था कि एक कोई C++, HTML या इस तरह के जो जो भी आपने वो इंजन बताए थे, उनके साथ यदि एक कोई हैंड्स ऑन डेमो पहले आप लिंक दे दें, जिससे कि हमारे स्टूडेंट वो उस चीज की खुद से प्रैक्टिस कर लें. फिर इसके बाद आप उसी कंटिन्यूएशन में कोई एक दिन कुछ हैंड्स ऑन का सेशन ले लें, जिसमें छोटा मोटा कोई चीज ये लोग करके देखें. तो इज दैट पॉसिबल? हाँ सर कर सकते हैं वो. हाँ, मैं तो उसमें रिक्वेस्ट यही मैं होगी कि लिंक्स दे पहले दूंगा उसमें. पहले ट्यूटोरियल कुछ आप दे दें. हाँ, पहले कुछ लिंक्स आप दे दें, जिससे ये लोग अपना कुछ चीजें करके देख लें, और इसके बाद फिर आप जो भी उसमें गाइड करेंगे लिंक में स्टेप वो फॉलो करेंगे. देन देन एक कोई डे डिसाइड करके कुछ हैंड्स ऑन कर दें. तो एक बार क्या है कि जीरो से आगे कोई चीज बढ़ जाए, और जिनका इंटरेस्ट उस फील्ड में है तो वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे. ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी रहेगा. तो आई थिंक जिस तरह से आपने मार्केट सिनेरियो बताया तो बहुत ही ब्राइट है. और जिस तरह से अभी ऑनलाइन डेटा कंजप्शन बढ़ा है, और सभी लोग अभी कोविड-19 में घर में बंद है, और आगे भी ये प्रैक्टिसेस रहेंगी, तो ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट तो दिनों दिन इसमें फिल्म में और बाकी चीजों में बढ़ना है. तो अच्छा है कि एक बार ये चीज कुछ स्टार्ट हो जाए, जीरो से आगे कुछ बढ़ जाए, तो उसमें आपके अलावा कोई हेल्प नहीं कर सकता. क्योंकि मैं जितने भी लिटरेचर ट्यूटोरियल वेबिनार देख रहा हूँ, तो गेम की कोई बात ही नहीं कर रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पे. अधिकतर लोगों ने गेम की कोई बात ही नहीं कर रहे, उस पर कोई वेबिनार नहीं हो रहे. तो इसमें शायद एक्सपर्ट बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ों को वेबिनार तक लेके आ रहे हों. और भी जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिंक्स अवेलेबल है जो वेबिनार से भी अवेलेबल हो, तो वो इस तरह का मटेरियल भी आप शेयर कीजिएगा, जिससे मैं स्टूडेंट से शेयर करूँ. हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल. और एक्चुअली और किसी का कोई क्वेश्चन हो हमें तो हाँ एक्चुअली हमें एक लाइक बताएं मुझे बताएं. एक बेनिफिट ये मिला था, एक छोटा सा बस मैं शेयर करना चाह रहा हूँ सबके साथ कि गेमिंग में शुरू करने के बाद शुरू में तो स्ट्रगल था. वी स्टार्टेड फ्रॉम डूइंग क्लाइंट वर्क, जो कि फाइवर नाम से एक वेबसाइट है. तो वो वाली वेबसाइट के थ्रू छोटे काम लेके लाइक मी एंड देयर वर लाइक दो और मेरे फ्रेंड थे, तो हम तीनों ने स्टार्ट किया था. एंड देन वहां से धीरे धीरे हम ग्रो करे थे. बट थ्रू रिलेशंस, अगर मतलब कोई खुद का स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर आप सोच रहे हो कि गेम अच्छा बनाएंगे तो चलेगा या मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हो तो गेम बेच सकते, नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए है, अगर खुद
से सक्सीड करना है गेमिंग इंडस्ट्री में तो वो है कनेक्शंस, नेटवर्किंग। गेमिंग का हर साल अभी तो कोविड के उसमें शायद नहीं होगा, बट वैसे हुआ करता था, हर साल एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था विच वाज नेशनल गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस। ये NASSCOM कंडक्ट कराता था और उसमें हजारों लोग आते थे गेमिंग इंडस्ट्री के डेलीगेट्स, और वहां पे सेशंस, करियर से रिलेटेड सब कुछ होता था। उससे रिलेटेड अभी कुछ लाइव सेशंस भी चल रहे हैं, उनकी लिंक्स भी मैं शेयर करूंगा अगर उनमें से कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो कि आपके रेलेवेंट रहेंगे अगर टू स्टार्ट, तो वो चीजें भी मैं शेयर कर दूंगा। बट फॉर मी, ड्यू टू माय कनेक्शंस, आज की डेट में देयर आर लाइक 3 पीपल, वो 3 लोग आज एज मेंटर्स हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए लाइक दे आर ऑलवेज देयर और हमें गाइड कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ देम हम ग्रो करते जा रहे हैं और वो भी कनेक्शंस के थ्रू मिले। वन ऑफ देम इज मिस्टर श्रीकांत, who is a post graduate pass out from MIT Massachusetts Institute. उन्होंने स्टैनफोर्ड से भी डिस्टेंस कोर्स किया हुआ है। माय कंपनी एंड ऑल दीज कॉन्टैक्ट्स जो कि मैं बता रहा हूँ, अभी हम हैदराबाद में बेस्ड हैं, एंड ICAT कॉलेज भी जो मैंने परस्यू किया था वो हैदराबाद का ही था। तो अदर देन हिम, जो मेरे सेकंड मेंटोर हैं मिस्टर साहिल खान, he is currently the head of Amazon India, and he is currently like काफी you can say कि हर वीक उनसे गाइडेंस लेके ही हमारे जो अगले स्टेप्स हैं हम उनके थ्रू करते हैं। एंड फॉर फाइनेंशियल एडवाइस हम लोग जिनको फॉलो करते हैं तो उनका नाम भी श्रीकांत है, एंड ही इज करेंटली चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है, GE कंपनी में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में वो करेंटली CFO हैं। तो इन 3 मेंटर्स के थ्रू हम ग्रो कर पा रहे हैं कंटिन्यूसली। तो अगर इफ समवन इज ट्राइंग टू एंटर इनटू द गेमिंग इंडस्ट्री और खुद से कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कनेक्शंस बनाना है लोगों से और फिर इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो अदर देन दैट, मैं जो भी और आगे मटेरियल हो सकता है, लिंक्स हो सकते हैं इंजन से रिलेटेड और बेसिक ट्रेनिंग से रिलेटेड, वो मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। एंड वो शेयर करके एक शॉर्ट सेट ऑफ ट्यूटोरियल्स रहेगा जिसमें आपको एकदम बेसिक, यानी वो इंजन क्या है और उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, ये वीडियोस अगर आप देख लोगे, मैं यूनिटी इंजन के फिलहाल शेयर करूंगा, तो अगर वो वीडियोस आप देख लोगे और थोड़ा सा इंजन को चला के देख लोगे इधर उधर कि क्या है, किस बटन से क्या हो रहा है, अगर उतना आप बेसिक कर लेते हो तो अपन नेक्स्ट सेशन में आके थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से लेके एक बहुत ही बेसिक सा एक छोटा सा गेम बनाने का ट्राई करके देख सकते हैं कि उसमें क्या एक प्रोसेस रहता है, एक एक स्टेप वाइज कैसे चीजें जाती हैं, कैसे चीजें होती हैं, और आइडिया से लेके गेम तक कैसे आगे बढ़ते हैं। अंकित सुन पा रहे हैं? हाँ सर। हेलो। हाँ, एक रिक्वेस्ट ये भी था कि यदि कोई यूनिवर्सिटी इस पे कुछ जो नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यदि कोई सर्टिफिकेट ट्रेनिंग स्वयं के कोई कोर्सेस या कुछ इस तरह से कोई चीज आपकी जानकारी में हो तो वो लिंक भी शेयर कीजिएगा, जिससे जो इंटरेस्टेड हो उसमें रजिस्टर्ड करके और वहां से भी पैरेलली कोशिश करें। सर उसके लिए जैसा मैंने जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मैंने बताया था कि स्किलशेयर और यूडेमी में ये चीज पॉसिबल है कि आप उन वेबसाइट्स पे जाके ये कर सकते हो, बट अब उसमें ये है कि इट्स नॉट, मतलब वहां से आप कोर्सेज तो कर लोगे पर इंडस्ट्री में थोड़ी वैल्यू उससे कम रहेगी, बट नॉलेज आपको काफी मिलेगा। उसके अलावा लाइक क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जो मैंने सेशन में लाइव ट्रेनिंग कोर्सेज वाला बोला है,
तो मैं उससे रिलेटेड अगर शेयर कर सकता हूं तो वो मैं कर दूंगा, बेटर वही रहेगा। और आजकल सभी रिमोट क्लासेस ही चल रही हैं। पहले तो ये लोकेशन बेस्ड होता था, सबको आना पड़ता था, बट अभी हाँ तो सब ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। तो उन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए जरूर देख सकते हैं। छोटे कोर्सेज भी रहते हैं और बड़े भी रहते हैं, लाइक 1 मंथ से लेके 3 मंथ्स एंड 6 मंथ वाले भी रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो उनमें से सबसे अच्छे वाले होंगे उनका मैं लिंक्स शेयर कर देता हूं। एंड बिल्कुल बिल्कुल अगर जरूरत पड़ती है तो लाइक आई कैन इवन ट्राई कि मेरी कंपनी के खुद जो अभी, क्योंकि हमारा नया सेशन हमने नहीं लिया है, वी क्लोज्ड फॉर द टाइम बीइंग, बट पुराने वाले का अभी लास्ट मंथ चल रहा है एक्चुअली, जो पुराने स्टूडेंट्स थे 6 मंथ वाले में। तो अगर वो खत्म होने के बाद अगर रिक्वायर्ड है तो मैं अपने ट्यूटर से बात करके कुछ पर्सनल सेशंस भी सेटअप करवा सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, आप लोग अपने माइक करके डायरेक्टली कर सकते हैं, और अदरवाइज फिर हम सेशन को एंड अप करें। ओके अंकित, आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना टाइम दिया हमें। और अभी बिल्कुल इस फील्ड में हम और हमारे स्टूडेंट लगभग जीरो के बराबर थे, तो आपसे बात करके काफ़ी कुछ मोटिवेशन लोगों को मिला होगा। और इसका बेनिफिट आगे भी आपका गाइडेंस हमारे स्टूडेंट को मिले, आपके जूनियर्स को मिले। तो वो अभी आप लिंक शेयर कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट सेशन का हम प्लान करके और ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। वैसे थैंक यू मुझे अंकित, बहुत थैंक यू। अच्छा लगा, क्योंकि जब वहीं से जब मैं पढ़ के निकला हूँ और जब वहीं पे था, अभी सब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बात कर रहे तो थोड़ा याद भी आते जा रहा है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी लग ही रहा है। बट क्योंकि पता है कि एग्जैक्टली किस एनवायरनमेंट में थे। और एक्चुअली मैं आपको एक बार और थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि जब मैं 3rd और 4th ईयर में था तो भी आपने तभी उस पॉइंट पे भी आपने मेरे को अलाउ किया था कि 1st और 2nd ईयर वाले स्टूडेंट्स को मैं कॉलेज के बाद के टाइम में मैं छोटे छोटे सेशंस लिया करता था गेमिंग और गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो हाँ नहीं, लाइक सर हैज बीन ट्राइंग। अभी भी हमारी कोशिश है, यदि हाँ, अभी भी कोई कुछ स्टूडेंट यदि किसी की स्किल अच्छी है, जिन्हें स्किल सेट किसी भी बात पे अच्छी डेवलप कर रखी है, तो अभी हम उन स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन कि वो आके हमारे अदर स्टूडेंट को गाइड करें। तो ये परंपरा अभी भी है। इनफैक्ट अब तो हम वेबिनार पे जो बच्चे जहाँ हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी यदि कोई स्किल सेट अच्छी है तो वो घर बैठ के ही दूसरे अन्य स्टूडेंट को बताएं, और उसमें स्टूडेंट आते भी हैं। तो वो चीज अभी भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि किसी ने किसी तरीके से कोई अच्छी स्किल डेवलप कर रखी है तो दूसरे को कम समय में वो चीज ट्रांसफर हो। ग्रेट ग्रेट सर। अब ये है कि हमारी कुछ लिमिटेशन है, हम पास इतने ही रिसोर्सेस हैं। अब एक जैसे लोग जुड़े हैं तो हमें इंडस्ट्री का पूरा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जितना हमारी तरफ से हो और ये सकेगा हम आपके लिए बिल्कुल बहुत सारे थैंक यू आए हैं। चैट बॉक्स में आप बहुत सारे थैंक यू हैं आपके लिए, आप उनको कलेक्ट कीजिए। लगभग 15-20 लोगों ने आपके जवाब के बाद आपको थैंक यू भेजा है। थैंक यू, यू आर वेलकम सब लोग को। मुझे भी अच्छा लगा ये पूरा सेशन लेने का, क्वेश्चंस भी अच्छे थे। इसके अलावा भी अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चन हो तो एक जो पीपीटी में लास्ट स्लाइड में मैंने अपना ईमेल आईडी दे रखा है, वो पीपीटी ऑलरेडी शेयर्ड है, आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर होगी, सर कर देंगे। तो आप वहां से अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चन या करियर गाइडेंस का अगर आपको कहीं पे कुछ अटक रहे हो और कुछ पूछना हो तो आप मुझे मेल डाल सकते हैं वहां पे। अंकित, एक रिक्वेस्ट है, इसको आप आपका ईमेल आईडी आप चैट बॉक्स में शेयर कर लें तो ये लोग कॉपी कर लेंगे। ओके सर।
अंकित जी का ईमेल आईडी आप सभी के चैट बॉक्स में आ चुका है, आप लोग उसे कॉपी कर लें। बाकी इसको मैं रिकॉर्डिंग में तो दूंगा ही, और आप लोग कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू अगेन अंकित, बहुत टाइम दिया आपने और बहुत अच्छा लगा हमें भी। हमें अभी 1 हफ्ते पहले ही एकाएक मुझे ध्यान आया, हमारे कुलपति महोदय वाइस चांसलर सर ने कहा कि जो लोग इंडस्ट्री में हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि कुछ सेशन हमारे स्टूडेंट के लिए लें। तो उसी समय फिर मैंने याद करने की कोशिश की, तो पहले आपका गेम के नाम से याद आया, फिर मैंने किसी तरीके से आप तक पहुंचा और आपको कनेक्ट करके आप एग्री हुए। तो अभी और भी जो भी लोग इंडस्ट्री में हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोग कनेक्ट हों और अपने अपने फील्ड के बारे में आके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है हमारे स्टूडेंट को बताएं, जिससे कि ये लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए कि किसको किस डायरेक्शन में जाना है, या अपना रास्ता तय करें, रास्ता डिसाइड करें। हाँ सर, बिल्कुल। और सर एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि वो बंदा हमेशा काफी सीक्रेटिव रहा है, लाइक वो ज्यादा शेयर नहीं करता था। बट करेंटली जो मेरा पार्टनर है कंपनी में, मैं और वो, हम 2 लोग हैं को फाउंडर्स इस कंपनी में। तो आदित्य मौर्य मेरा दूसरा पार्टनर है, वो भी BYT से ही था। 1 साल जूनियर में था, पर उसने भी सेम ब्रांच से किया हुआ है। हाँ नहीं, मैं थोड़ा सा कुछ याद कर पा रहा हूँ आदित्य मौर्य का फेस, ऐसा कुछ कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं। तो डेफिनेटली यदि आदित्य भी आएंगे हमारे बीच, हमको ज्वाइन करेंगे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर। बट अभी ही ओनली लाइक मेजरली फोकस ऑन बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, तो ही इज एक्टिंग CEO एज ऑफ नाउ, एंड मोस्टली। बट वो बिजनेस साइड का जो है वो लाइक इट मे और मे नॉट बी रेलेवेंट। तो इफ सम स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन इट, तो अगर इनफ रिक्वेस्ट्स आती हैं तो उनका भी एक सेशन अपन रखवा सकते हैं, अगर जरूरत रहती है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए इतने सालों का एक्सपीरियंस गेन किया है, आप लाइव इंडस्ट्री में बैठे हैं, तो हो सकता है कि अभी हमें लग रहा हो कि किसी का काम का नहीं हो, पर इनमें से कुछ लोग होंगे जिनका इंटरेस्ट उसी वही फील्ड होगा। और कई लोग ऐसा होते हैं जो प्रोग्रामिंग से बचना चाहते हैं। आप देखिए एक एक कई लोगों का ये मन में होता है कि नहीं, मुझे प्रोग्रामिंग के अलावा कुछ दूसरा करना है। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मतलब 70% कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ऐसे ही लोग हैं जिनको लगता है कि यार प्रोग्रामिंग तो बोरियत वाली चीज़ है, प्रोग्रामिंग के अलावा कोई दूसरी चीज़ करवाओ। तो ऐसा नहीं है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा, लोगों का इंटरेस्ट होगा। ठीक है सर, तो अपन वो भी अरेंज करवा सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू अंकित, थैंक यू। हाँ, ओके, थैंक यू एवरीवन। आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई सजेशन हो तो बताएं, अपना माइक ऑन करके बताएं यदि कोई आप में से किसी को कोई बात रखनी हो तो। जो लोग अवेलेबल हैं, अंकित जी आप मीटिंग में नहीं हैं, आप में से किसी को कोई बात शेयर करनी हो, रखनी हो, या आपके पास ऐसे कोई रिसोर्सेस हो जिनकी क्लास ऑनलाइन हम करवा सकते हैं, तो आपकी भी हम हेल्प लेने के लिए तैयार हैं। आप लोगों के पास यदि कोई ऐसा चीज़ हो तो आप हमसे या आपके टीजी से शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू टू एवरीवन।